तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आप लोग इसका पूरा ध्यान रखिए और सावधान रहिए। तो शुरू करते हैं। बात है जनवरी 2023 की, मतलब इसी साल की, जिस महीने में मैं अपनी शॉप ओपन कर रहा था। तो मैंने अपना जो वोडाफोन का सिम था उसको एयरटेल में पोर्ट करवाया था। उसको पोर्ट कराने के बाद से ही तुरंत से ही मेरे फ़ोन पे ऑटोमेटिक शाम को एसएमएस आया करता था कि जो आपके 100 एसएमएस डेली के हैं वो आपने ख़त्म कर लिए हैं, जबकि हमने कहीं भी कोई एसएमएस नहीं किया किसी को भी। ये मेरे साथ रोज़ ऐसा होता था। तो मैंने एक दो बार इसको ब्लॉग में दिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है। मुझे वो नहीं पता कौन सा ब्लॉग था। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था हमारे साथ और हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये सब चलता रहा और हम इसको इग्नोर करते रहे। तो हमने कहा होगा कुछ, पता नहीं भाई, कट रहे होंगे। एक दो बार मैंने ट्राई भी किया कस्टमर केयर से बात करने के लिए, तो उनका नंबर नहीं लगा एयरटेल वालों का। तो जून के महीने में मेरी शॉप बंद हो गई। तो उस तरीके से फिर मेरा सिम का भी कोई काम नहीं था, मैंने उस पर रिचार्ज कराया नहीं, सिम भी बंद हो गई, मैसेज आना बंद हो गए। तो एक महीने बाद 19 जुलाई, यानी अभी 4-5 दिन पहले की बात है, ऐसा होता है कि मेरे घर आती है पुलिस। मतलब 3-4 पुलिस वाले आते हैं, ठीक है। पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हारा नाम रोहित है? हमने कहा हाँ रोहित है। बोला ये तुम्हारा नंबर है? नंबर दिखा के बोले तुम्हारा नंबर है? हमने कहा हमारा नंबर है। बोले अच्छा चलो तुम्हें थाने चलना होगा कोतवाली। हमने किस लिए? बोले तुम्हारा नंबर से कुछ हुआ है कांड। हमने कहा अरे ये कब हुआ भाई, ये तो मेरी सिम भी बंद है, ये कब हो गया? तो उन्होंने फिर वो हमको ले गए कोतवाली। फिर वहाँ जाके हम 1 घंटे बैठे। फिर वहाँ दरोगा आया तो उसने दिखाया कि ये देखो जो तुम्हारा नंबर है इससे कुछ यहाँ पे नंबर है, उन पे मैसेज सेंड किए गए हैं। तो हमने वो नंबर देखे जिन पे मैसेज भेजे गए हैं। तो हमको तो उनके बारे में पता ही नहीं था, ना मेरे फ़ोन में आज से पहले कभी वो आए थे, ना हमने कभी देखा था उनको कि किसके नंबर हैं ये। तो मैंने वो नंबर देखे, मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया, सर हमको नहीं पता है कि किसके नंबर हैं जिन पे मेरे फ़ोन से एसएमएस गए हैं। तो फिर वो हमसे थोड़ी अकड़ दिखाने लगे। बोले अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, कि तुम्हारे नंबर से गए नहीं है, तुम्हें लिख के कैसे आ रहा है? तो हमने कहा सर वो मुझे नहीं पता कैसे क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कंटिन्यू मेरे फ़ोन पे मैसेज आया करता था रोज़ शाम को कि तुम्हारे 100 एसएमएस ख़त्म हो चुके हैं। मतलब ऐसा कंटिन्यू रोज़ शाम को मेरे पास आया करता था, लेकिन हम कहीं मैसेज नहीं करते थे। बोले अच्छा ऐसे कैसे सकता है? तो फिर वो हमको ले गए एसपी आवास पे। वहाँ पूरा सर्विलांस का सिस्टम लगा हुआ है। तो फिर उसमें जब सिस्टम में नंबर डाले गए, जिस नंबर पे मेरे नंबर से मैसेज आ रहे हैं, उसके बाद देखा गया कि एक नंबर तो कानपुर का था, दूसरा पता नहीं कहाँ का था, वो निकला नहीं। तो फिर उनने वहाँ हमसे काफ़ी देर तक पूछताछ की, जल्दी बता दो, झूठ मत बोलो वरना फंस जाओगे, ये है वो है, कि ये नंबर किसके हैं, तुम कहाँ मैसेज करते हो रात में। हमने कहा सर हमें कुछ मालूम ही नहीं, हमने कहीं मैसेज किए ही नहीं, तो हम आपको क्या बता दें इसके बारे में। फिर बोले अच्छा, बोले ठीक है जाओ। तो फिर उन लोगों ने ना हमको वहाँ से तो भेज दिया, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये मेरे सिम के साथ हो क्या रहा है। जब हम कहीं मैसेज कर ही नहीं रहे हैं तो मेरे फ़ोन से ऑटोमेटिकली मैसेज जा कहाँ रहे हैं और किसको जा रहे हैं और क्या जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हमने एयरटेल कस्टमर केयर से दोबारा बात की, इस बार बात हो गई थी, तो उन्होंने पूरा बिल हमको निकाल कर दे दिया मेरी मेल आईडी पे। तो मैंने देखा कि यार सही में मैसेज तो जा रहे हैं, लेकिन मैसेज कर कौन रहा है? सिम तो मेरे पास है, मेरे फ़ोन से मैसेज जा रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं यही नहीं पता है। हम बहुत परेशान हुए, अपने दोस्तों से भी हमने इस बात को शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन दे दो। तो हम उसी शाम को कोतवाली पहुंच गए एप्लीकेशन लिख के, ये वाली। तो हमने वहाँ पे दिया, तो वहाँ एक लेडीज़ थी, उन्होंने कहा कि ये साइबर क्राइम का मैटर है, आप एसपी ऑफिस जाइए, यहाँ आपकी कोई सुनवाई होगी नहीं और आपका जो भी सोल्यूशन है वहीं होगा। तो फिर एसपी ऑफिस अगले दिन जाना था, तो हमने दूसरी एप्लीकेशन लिखी टाइप करके बकायदा कंप्यूटर से, उसको निकाल के फिर हम गए एसपी ऑफिस। वहाँ एसपी साहब को मैंने ये एप्लीकेशन दी और उनको पूरी बात समझाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, कृपया आप इसकी जांच करें जो भी हो रहा है। तो उन्होंने फिर उस एप्लीकेशन को ले लिया मेरी बात को समझते हुए, और अगले दिन उस पर थोड़ा सा एक्शन लिया गया। हमारे यहाँ जो रेलिवेंस की जो थाना है रेलिवेंस का, यहाँ हमको बुलाया गया अगले दिन कि आपने साइबर क्राइम में इस तरीके से एप्लीकेशन दी है और यहाँ आइए बताइए क्या बात है। फिर हम थाने गए, फिर हमने अपने दोस्तों के साथ गए थे, रॉबिन था, स्मिथ था, सबके साथ। अकेले कहीं नहीं गए भाई हम, बस अकेले खाली कोतवाली गए थे पहली बार वही। तो ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा था। तो फिर हमने उनको पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा है तो साइबर क्राइम का मैटर है, आप हमको दूसरी एप्लीकेशन लिख के दीजिए, यहाँ रेलवे वालों ने बोला। तो फिर हमने उनको हाथ से दूसरी एप्लीकेशन लिख कर दे दी।
तो उनने ले ली। अब आगे क्या कार्रवाई हुई, उनने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे अभी तक कोई पता नहीं है इसका, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन तो मेरे पास था, मैंने कहीं मैसेज नहीं किया, फिर भी मेरे फ़ोन से ऑटोमेटिक कहीं मैसेज सेंड हो रहे हैं, मुझे इसका कुछ पता ही नहीं है। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, ये आपके साथ भी हो सकता है। कृपया आप लोग सावधान रहें। सावधान बस आपको इतना रहना है, कहीं भी आपको अपना नंबर देना नहीं है, ना ही फ़ोन में कहीं डालना है, किसी एप्लीकेशन में डालना है। हमारा काम तो यही दुकान पे हुआ करता था, तो हम तो ये सब किए करते थे, और फिर मेरा नंबर भी बहुत पुराना है, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। आप लोग थोड़ा सा सावधान रहना इस मामले में। अब पता नहीं इसका क्या सोल्यूशन है क्या नहीं, कल को फिर से खड़े होते हैं हमारे यहाँ पे, फिर उन्होंने हमसे बोला भी था कि हम आपको कॉल करेंगे जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। हम कहिए ये लो, तो इस मैटर में मेरा चुप बैठना तो बनता ही नहीं था, तो हमने फिर एप्लीकेशन वगैरह दी है हर जगह पे। अब देखो क्या सुनवाई होती है कि क्या नहीं, लेकिन ये जो भी हुआ है ना, एंड जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे। फिलहाल तो जब से मैंने एयरटेल में पोर्ट कराया तब से दिक्कत आ रही है, और इतना पुलिस फाटा हो गया। अब आगे क्या होता है क्या नहीं है तो हमको पता नहीं, जो भी होगा आपको बताएंगे। भी अपना नंबर वगैरह किसी को मत देना, जो भी है इस तरीके से। मैं तो शॉप में यूज़ होता था तो लोग ले जाया करते थे, अब पता नहीं किसने क्या किया क्या नहीं। ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है इस तरीके से देखा जाए तो ये बस एक जानकारी के लिए और ये मतलब मैसेज था। और फिलहाल हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना कि आपके फ़ोन से कहीं मैसेज जा रहे हों और आपको पता ही ना हो। मतलब ये तो पूरी एक तरीके से हैकिंग हुई ना, भयंकर वाली। पता नहीं कैसा क्या भाई कौन कर रहा है, आप भी इसके दोषी हो सकते हो। हम तो बिना कुछ किए हो गए, तो कोई भी हो सकता है। पहली बार ऐसा स्कैम के बारे में मैंने सुना कि ऐसा भी पॉसिबल है दुनिया में। मतलब आपने कुछ किए नहीं फिर भी दोषी, वाह। तो अब देखो क्या होता है, जांच वाँच चल रही है, कुछ निकल के आता है तो आपको बताते हैं आगे फ्यूचर में जो भी होगा। फिलहाल तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, हो सकता है कुछ लोग इससे जागरूक हो जाएं और कभी कोई सी गलती ना करें। तो यही है भाई, और मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। ये तो एक वीडियो था, ब्लॉग नहीं था, तो बाय बाय, मिलते हैं।